हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक द चैनल में आप सबका स्वागत है। सी बाय एग्जांपल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैट्रिक्स में, जो हम देखते हैं मैट्रिक्स कंप्यूटेशन में। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे हमें एडिशन फाइंड आउट करना है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एडिशंस के लिए हम आज का प्रोग्राम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो ऑल टाइप्स ऑफ एडिशन, लेट्स से आवर नंबर इनपुट इज नंबर ऑफ रोज मैंने दिया है यहाँ पे 3 by 3। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मैंने दिया है यहाँ पे 3 by 3। सो रोज एंड कॉलम्स आर 3 and 3। एंड मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं 1 2 अप टू 9। ओके, तो ये नंबर्स सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्प्ले कर लेते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड और टू डू द नेक्स्ट टास्क हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि जो हमने नंबर्स एक्सेप्ट किया है वो करेक्टली स्टोर हुआ है या नहीं। सो दिस इज द लॉजिकल व्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब सबसे पहला जो आउटपुट आपको यहाँ पे आना है दैट इज एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये सारे नंबर्स का आप एडिशन करोगे तो यू विल गेट दैट एडिशन एज 45। सो दैट शुड बी द फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, आपको रो वाइज एडिशन दिखाना है। सो रो वाइज एडिशन दैट मीन्स आपका ये फर्स्ट रो आपने डिस्प्ले किया तो उसका एडिशन आपको आगे आना है। एडिशन इक्वल टू एडिशन ऑफ रो 0 इक्वल टू 6। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो 6 है, जो भी नंबर है उसको ऐड करके आपको डिस्प्ले करना है। सिमिलरली रो नंबर 1, रो नंबर 2, 15 एंड 24 आया है। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर यू हैव टू डिस्प्ले द एडिशन ईच फॉर ईच रो। ओके, सो मैट्रिक्स वापस नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बट दिस एडिशंस आर एक्सपेक्टेड। एंड द लास्ट आउटपुट इज कॉलम वाइज एडिशंस। एंड यहाँ पे हमने कॉलम्स लिया है, कॉलम 0 1 2। सो आपके कॉलम्स है यहाँ पे, सपोज फर्स्ट कॉलम है 1 4 7, तो उसका यहाँ पे एडिशन आता है 12। देन कॉलम 1 का एडिशन है 2 5 8। ओके, दैट इज एडिशन इज 15। कॉलम 2 है 3 6 9, तो उसका एडिशन आता है 18। और एक और यहाँ पे एडिशन है दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन। सो वहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेक्टेड। सो ये सारे टाइप्स के एडिशन के लिए आज का ये प्रोग्राम है। सो यहाँ पे हम देखते हैं डायगोनल वाइज डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 5 एंड 9। सो 1 5 एंड 9 का जो एडिशन आता है दैट इज दिस इज 1 5 एंड 9। सो डायगोनल एलिमेंट्स आप सेपरेटली दिखा सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली एडमिशन भी दिखा सकते एडिशन भी दिखा सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल वाइज। सो ये एडिशन आपका आता है 9 + 5 + 1 दैट इज 15। सो 15 यहाँ पे आपका एडिशन एक्सपेक्टेड है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डायगोनल्स डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर, ओके, सो ये यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं एंड सो दैट यू विल गेट द आइडिया व्हाट द डायगोनल एलिमेंट्स आर। दैट इज 1 5 and 9, 1 5 and 9। सो दैट्स इट। और ये आपका तीसरा आउटपुट है, रादर फोर्थ आउटपुट है। तो ये हमें ऐसे चार आउटपुट दिखाना है। तो देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स एक्सेप्ट करना है। मेरे पिछले वाले प्रोग्राम में हमने देखा है कि हाउ टू एक्सेप्ट दी 2 डायमेंशनल एरे। ओके, सो 3 by 3 है, 10 by 10 है, कोई भी उसका साइज हो सकता है। सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। तो वही प्रोग्राम हम यहाँ पे लेते हैं, पहले बेसिक प्रोग्राम लाइक टू एक्सेप्ट दी एरे एलिमेंट्स, 2D एरे एलिमेंट्स। सो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिया है m and n में। देन यहाँ पे मैंने एरे एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स मैट्रिक्स एक्सेप्ट किया है। सो आई इज लेस देन m, आई इक्वल टू 0 to m, j इक्वल टू 0 to n जा रहा है बिकॉज दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड यहाँ पे मैंने स्कैनफ से a of ij एक्सेप्ट किया है बिकॉज इट इज 2 डायमेंशनल एरे विच इज नथिंग बट मैट्रिक्स। सिमिलरली वी हैव डिस्प्लेड द एरे। अब सबसे पहले ये हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं सो दैट वी कैन गेट द आइडिया एंड वी कैन कंटिन्यू विथ इट। ओके, सो अभी फिलहाल हम 3 by 3 ही मैट्रिक्स का एलिमेंट्स देंगे, so that we can check the answer immediately because that elements I have already added। so मैंने नंबर्स दिया है एंड ये आपका मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रहा है। नाउ विल डू द फर्स्ट एडिशन। ओके, सो एडिशन फर्स्ट है मतलब आपका सारे एलिमेंट्स का एडिशन है। सो दिस इज द आउटपुट, सी एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सो ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू %। सो दिस विल टेक यहाँ पे printf एंड ये मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू %d, दैट्स इट, कॉमा सम। इसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं सम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट। नाउ वी हैव टू ऐड ऑल द एलिमेंट्स, सो विल टेक द लूप। ओके, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स हम प्रोसेस कर सकते हैं एंड दिस इज 2 डायमेंशनल एरे, सो वी नीड अ 2 डायमेंशनल लूप दैट मीन्स नेस्टेड लूप।
ओके। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस ये सम करके एक वेरिएबल लेना है। आई हैव टू इनिशियलाइज दिस सम। ओके, सम इक्वल टू 0 एंड सम में सिर्फ ये नंबर मुझे ऐड करते जाना है, दैट्स इट। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप सम प्लस इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू ए प्लस ए ऑफ आई जे, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो बोथ आर करेक्ट। ओके, लेट्स कंपाइल एंड सबसे पहले हम रन करते हैं, बट बिफोर दैट विल डिक्लेयर दिस सम। ऑल राइट, सो कंपाइल हो गया है, नाउ विल रन इट। ऑल राइट, सो 3 by 3 हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे। आई एम एंटरिंग द array elements। ऑल राइट, एंड ये हमारा आउटपुट है, यस, एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 45। फर्स्ट आउटपुट तो हमारा आ गया। नाउ विल कंप्यूट द रो वाइज एडिशंस। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लिखते हैं रो वाइज एडिशंस। अब रो वाइज एडिशन के लिए सबसे पहले हमें ये लूप वापस लेना है, so that we can find it. अब row wise addition है, that means this sum we have to initialize for every row. Okay, so यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसको हर एक इसमें डिफाइन कर रही हूँ। आई एम डिफाइनिंग इट एंड आई एम कैलकुलेटिंग इट। सो सम इक्वल टू 0 क्या, दैट मीन्स आपका जब i इक्वल टू 0 है तब भी सम इक्वल टू 0 हो रहा है। नेक्स्ट i प्लस प्लस होने के बाद i 1 हो जाएगा, तब भी सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड देन विल कैलकुलेट दिस सम हियर, दैट्स इट। अब ये सब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो दिस इज नथिंग बट फॉर एवरी रो। यहाँ पे so we have to add this and यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे उसको। बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सम इट हैज टू बी डिस्प्लेड। सो printf, अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है उसी नंबर के आगे। अब यहाँ पे हमने मैट्रिक्स डिस्प्ले किया नहीं किया तो भी चलेगा। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ये वाला लॉजिक लगेगा हमें। सो विल डिस्प्ले द मैट्रिक्स यहाँ पे एंड दैट्स इट। यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिंट, यहाँ पे मुझे सम कैलकुलेट करना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई जे, यहाँ पे हो गया। सम इक्वल टू 0 करेंगे एंड यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पे स्टेटमेंट चाहिए printf बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट रो /t एडिशन ऑफ रो %d इक्वल टू %d एंड आपका एडिशन है सम, दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा रो वाइज सम एडिशन हो जाएगा। सो विल डिस्प्ले दिस रो वाइज एडिशन it's or additions, that's it. Compile it and run it. So compile किया मैंने and now I am giving the input same so that we can check the answer. We can give any input, that's it. Alright, so यहाँ पे हमारा first output है। Now row wise additions. So here yes, addition तो हमारा correctly आ गया है, but no, addition is not written correctly. Alright, let's check it. सम इक्वल टू 0 किया है, सम इक्वल टू %d भी है। यस, यहाँ पे मुझे पहले i का वैल्यू डिस्प्ले करना होगा बिकॉज दैट इज द रो नंबर एंड सम आपका डिस्प्ले हो गया है। So we'll display the number also because we have to display the number in, ये कंपलसरी नहीं है बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले यू कैन डिस्प्ले। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगेगा। दैट्स इट। ऑलराइट, सो अब हम इसको कंपाइल करके वापस ले देखते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट हमारा आ रहा है कि नहीं। दैट्स इट एंड we'll enter the numbers now 2 by 2. Okay, 1 2 3 4,
दैट्स इट। यस, कॉलम इज इक्वल टू एडिशन रो 0 आ गया हमारा यहाँ पे 3, 4 + 3 7, यहाँ पे हमारा एडिशन 1, रो 1, यहाँ पे भी हमें एडिशन मिल गया है। दैट्स इट। सो ये हमारा हो गया। ऑलराइट, सो सेकंड आउटपुट भी हमारा अभी यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब है हमें कॉलम वाइज एडिशन। अब कॉलम वाइज एडिशन के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्प्ले द एरे अगेन, दिस वन, ये हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं कॉलम वाइज एडिशंस। सो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडर चेंज करते हैं। सो कॉलम वाइज एडिशंस, ओके। सो यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगा। एंड नाउ विल नॉट डिस्प्ले दिस एडिशन हियर बिकॉज ये जो लॉजिक है ये आपका रो वाइज एडिशन है। सो वी हैव टू रिमूव दिस। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू do the addition in different way. First of all, we will display this matrix. All right, now we have displayed the matrix using this. Okay, so at column wise addition करने के लिए हमें वापस ये लूप लेना है। That's it. और यहाँ पे मुझे sum equal to 0 करना है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉलम वाइज एडिशन का लॉजिक क्या है। रो वाइज एडिशन दैट मीन्स 1 2 3, जैसे नंबर हमने यहाँ पे सम इक्वल टू 0 किया, देन 1 2 3 ऐड किया, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन वी डिस्प्लेड इट। अब हमें करना क्या है, जैसे ये नंबर है 1, तो इसका अगर हम सबस्क्रिप्ट देखेंगे तो 0 0 है, तो 0 0 तो सबसे पहले हमें मिल जाएगा। देन वी वांट 1 0, देन वी वांट 2 0, तो 0 0 0 1 0 2 के जगह पे हमें क्या करना है, 0 0 देन 1 0, okay, this way, and then 2 0. So loops यही रहेगा, okay, but what we have to do, I का जो value रहेगा that will go up to columns, so I is equal to n, j will go up to rows up to m, okay, number of rows, okay, and first column है हमारा इसलिए j जो रहेगा आपका 0, j सॉरी I इक्वल टू 0 0, देन यहाँ पे हमें लेना है j और यहाँ पे लेना है हमें I, because now I is nothing but representing the columns, okay। सो अब ये सबसे पहले हम m और n इक्वल ही वैल्यू लेके करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम ये प्रिंट नहीं करना है, दैट्स इट। एंड यू डोंट हैव टू प्रिंट बिकॉज प्रिंट हमने ऑलरेडी किया है, सम इक्वल टू ए ऑफ जे आई, ओके। सो j इज नथिंग बट योर ट्रू, इसलिए हम यहाँ पे j विल गो अप टू m। अब थोड़ा सा अलग लॉजिक है, दैट्स इट। अभी हम यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ये। अब यहाँ पे हमें स्लैश t column % equal to %, right, and then here we'll display column, okay, that is j, then sum. So let's compile it and run it. So we'll give the same input, or we can give different also, but we will right now we'll give the same input, that is 3 by 3, and we'll give the same numbers, that's it। and now this answer is okay। so column 3 मिल गया मुझे यहाँ पे 12, column 3, okay, right। अब हम यहाँ पे देखते हैं, we will display this, we'll take I now, for this is for columns and this is for rows, all right, okay। now let's compile it, let's run it, and now I'm giving the input,
सो फर्स्ट कॉलम नंबर 0 1 4 7, देन सेकंड का 15 है, थर्ड का 18 है. ओनली द थिंग दिस वी हैव टू डिस्प्ले ऑन द नेक्स्ट लाइन. So we'll display printf first, printf slash n additions equal to, let's compile and run it. Okay, semicolon. All right, now giving the input, same input I'm giving. Now you can check, we have given the input and column equal to 12, column equal to 15, column equal to 18. That's it. So only the thing यहाँ पे मुझे स्लैश टी नहीं चाहिए. दिस इज द फॉर्मेटिंग लॉजिक, जैसा आपको चाहिए आप वहाँ पे कर सकते हैं. If you want to utilize the space, you can utilize it, right? Or you can place slash t here, okay, so that the output will be more attractive. That's it. तो हमारा सेकंड थर्ड आउटपुट भी हो गया है. So now the last output is pending, that is diagonal wise additions. Alright, so column equal to 12, 15, 18. हर एक कॉलम के नीचे अब यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है. ठीक है, सिर्फ कॉलम जो है वो हेडर हमें यहाँ पे शिफ्ट करना होगा. स्लैश टी, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आउटपुट आएगा. नाउ विल राइट द लॉजिक फॉर द लास्ट वन. ओके, अब सबसे पहले देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं. दिस इज योर मैट्रिक्स, तो ये वन वाला जो है दैट इज द डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट. दिस इन दिस वे यू हैव टू डिस्प्ले द, यू हैव टू कैलकुलेट द एडिशन. देन वन के बाद है आपका 5, देन 9. सो 7 5 3 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड जनरली. तो वो भी एक्चुअली आपका डायगोनल ही है, बट वो जनरली हमें नहीं लगता है. कॉर्नर एलिमेंट्स बोल सकते हैं. So sometimes the question can be for corner elements addition. So 1 1 2 3 1, then 3 है, then 7 है, then 9 है. So corner elements के भी additions possible है, but that will not see right now. But ऐसे आप कितना भी इसको expand कर सकते हैं, but just आपको ये IJ का logic याद रखना होगा. Now we'll try for the diagonal elements. So 1 का अगर हम position देखें यहाँ पे, so 1 का जो position है that is 0 0 और indices. Then 5 का जो indices है वो है 1 1. ओके, एंड देन 9 का जो इंडाइसेस है वो है 2 2. दैट मीन्स जब आई और जे का वैल्यू सेम है, दैट वी कैन कंसिडर एज अ दिस इज स्ट्रेट डायगोनल. ओके, सो दैट लॉजिक वी कैन यूज हियर. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हम लिखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स एंड उसका एडिशंस. सो सबसे पहले हम यही लूप लेते हैं बिकॉज वी हैव टू डू द कंप्यूटेशन. so diagonal wise diagonal diagonals एडिशन, एक ही एडिशन आएगा. ओके, सो सम इक्वल टू जो आपका रहेगा, हर एक इसमें कैलकुलेट नहीं करना है. सम इक्वल टू 0 पहले से ही करेंगे. एंड हियर वी हैव टू ऐड वन कंडीशन. इफ a of I J, सॉरी, I और J का वैल्यू इक्वल होता है. इफ I is equal to J, then just add this values. That's it. ये हमारा हो तो कंप्यूटेशन हो गया. एंड आफ्टर द लूप वी हैव टू डिस्प्ले. ये लूप हो गया एंड एक ही एडिशन आने वाला है यहाँ पे. सो हम यही स्टेटमेंट यहाँ पे लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं. स्लैश एन, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स एडिशंस, एडिशन इक्वल टू परसेंट डी एंड सम यहाँ पे आएगा. और अगर हमें नंबर डिस्प्ले करना है डायगोनल एलिमेंट्स तो हम यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं. सो ए ऑफ आई जी, तो यहाँ पे हम पहले नंबर डिस्प्ले करेंगे एंड देन विल ऐड इट. दैट्स इट. अब यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहले ऐड करते हैं. printf slash n percentage slash t. That's it. A of ig. Okay. So यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे नंबर डायगोनल्स एडिशन, but before that we'll display diagonal elements. Diagonal elements. That's it. and यहाँ पे हम नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं. So let's compile and run कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. So
कंपाइल इट फर्स्ट, कंपाइल नहीं किया था हमने। ऑल राइट, एग्जिट प्रिंटफ का स्पेलिंग गलत हो गया है। सो कंपाइल एंड रन। कंपाइल किया, रन कर रहे हैं अभी हम। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पे दे रहे 3 by 3। एंटर एरे एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 9, सेम नंबर्स वी आर गिविंग। ओके, सो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सो डायगोनल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे स्लैश टी नहीं चाहिए, यहाँ पे स्लैश परसेंटेज स्लैश टी, ए ऑफ आई जी, ए ऑफ आई जी, दैट्स इट। रन कर सकते हैं इसको। 3 by 3 एलिमेंट्स देंगे अगेन, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलराइट, सो नंबर्स हमने डिस्प्ले किया है 1 5 9, ठीक है। और हमारा एडिशन डिस्प्ले हो गया यहाँ पे 15। सो द प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन। लेट्स ट्राई फॉर अनदर एग्जाम्पल। सो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देके देखते हैं। कंपाइल 3। सो यहाँ पे अभी इनपुट हम देते हैं लेट्स से 4 by 4 and the numbers 4 by 4, that means 16 numbers, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, any numbers we can give. So now we have given the numbers and the output. Here we have got the output. That's it, the program is working fine. So now the program is running. अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा अलग इनपुट देखें। So 3 by 4, that means 12 elements. All right, so now the output is also displayed here. Okay, so ये पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे। So this is the logic here. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Stay tuned for the next program. Thank you and have a nice day.